जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं भक्तजनों को रेवती नक्षत्र पतन पुनर्स्थापन के बारे में देवी मद्भागवत प्रसंग के बारे में बताऊंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। नागाधीश्वर विष्टराम फणिफलोत्तम सौररत्नावले भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। जय माँ विन्ध्यवासिनी। स्कंद उवाच रेवत ऋक्षस्य यत् तेजस् तस्मात् जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमालोके द्वितीया श्रीरिवा भवत्। अथं तां प्रमुचः कन्यां रेवती कांति संभवां दृष्ट्वा नाम चकारास्या रेवतीति मुदा मुनिः। भगवान कार्तिकेय जी ने अगस्त मुनि से कहा कि हे मुने, रेवती नक्षत्र के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। अनुपम रूपवती इस कन्या को देखकर इस लोक में वह दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र के तेज से इस कन्या को देखकर ब्रह्मर्षि प्रमुच बहुत प्रसन्न हुए और उसका नाम रेवती रखा। तदनंतर उस कन्या को लेकर ब्रह्मर्षि प्रमुच कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम पर ले गए और कन्या की भांति धर्मपूर्वक उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया। वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। उसके अद्भुत अनुपम रूप को देखकर मुनि विचार करने लगे कि इस कन्या का वर कौन होगा। बौधान वेशयंस तस्या नास सादोचितं पतिं ततो अग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टाव पावकम्। बहुत खोजने के बाद जब उस कन्या के योग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब मुनि प्रमुच अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव का आराधना करने लगे। अग्निदेव मुनि के प्रार्थना से प्रसन्न होकर उस कन्या के वर की तरफ इंगित या चिन्हित करते हुए कहा, कन्यावरम तदान सत्प्रीतस्तमपि हव्यवात् धर्मिष्ठो बलवान वीरः प्रियवाग पराजितः दुर्दमो भविता भरता मुनेश्याः पृथ्वीपतिः इति श्रुत्वा वचो वने प्रसन्नो भून् मुनिस्तदा। अग्निदेव ने कहा कि इस कन्या का जो पति होगा वह बलवान, धर्मपरायण, वीर, प्रिय भाषण करने वाला अपराजित राजा दुर्दम होंगे। इस प्रकार अग्निदेव के वचन को सुनकर मुनि अति प्रसन्न हुए। संयोगवश उसी समय राजा दुर्दम आखेट के बहाने ब्रह्मर्षि प्रमुच के आश्रम आ गए।
पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान वीर्यवत्तरः कालिंदी जठरे जातः प्रियव्रत कुलोद्भवः। बलवान अप्रतिम ओज से संपन्न प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्गम विक्रमशील के पुत्र थे और वह कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर मुनि को वहां न पाकर के राजा दुर्गम रेवती से हे प्रिय नाम संबोधन करके पूछा। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मुनि प्रमुंच कहाँ गए हैं? सत्य सत्य बताओ, मैं उनके चरण के दर्शन का अभिलाषी हूं। कन्या ने कहा, अग्निशाला मुपगतो महाराज महामुनि निश्चक्रामाश्रमात् तूर्णम राजाप्याकर्ण तदवचः। कन्या ने कहा कि मुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। इतना सुनकर के राजा दुर्गम आश्रम के बाहर आ गए और मुनि ने यज्ञशाला के द्वार पर अति संपन्नशील राजा दुर्गम को खड़े हुए देखा। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। तब मुनि ने अपने शिष्य से कहा कि ये राजा जो है वो अर्घ के योग्य हैं, इनके लिए अर्घ की व्यवस्था तत्काल की जाए। आगतश्चिरकालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्तार्ध ददौ तस्मै सोऽपि जग्राह चिंतयन्। बहुत दिनों के बाद ये पधारे हुए हैं। ये विशेष रूप से हमारे जामाता हैं। ऐसा कह करके मुनि ने राजा को अर्थ प्रदान किया। राजा भी विचार करते हुए उस अर्घ को ग्रहण किया। अर्घ ग्रहण करने के पश्चात राजा आसन पर बैठ गए। उनके बैठने के पश्चात मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका हाल कुशल पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, आप स्वस्थ हैं? आपकी सेना, आपका कोष, आपके सेवक गण, आपकी प्रजा सब कुछ तो सकुशल है। आपकी भार्या यहाँ हैं और वह सकुशल हैं, इसलिए उनके बारे में नहीं पूछूंगा। आप अपनी और भार्या के बारे में बतावें। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से सभी कुछ सकुशल हैं, लेकिन मेरी यह जिज्ञासा है कि हे मुनि, मेरी कौन सी भार्या यहाँ पर हैं? सुभद्रा द्यास्तु या भार्या मम संत गृहे विभो, जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवतीम्। हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें जानता हूं, रेवती को तो मैं जानता भी नहीं। ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, इस संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहां पर हैं। राजा बोले, ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय आपने जिसे प्रिय नाम से संबोधित किया
जिससे आपने मेरे बारे में पूछा, आप अपनी उस योग्यतम प्रिया को तत्क्षण कैसे भुला दिया? तब राजा ने कहा, हे मुने, आप जो कह रहे हैं वह असत्य नहीं है। मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, इसलिए आप हे मुने क्रोधित मत होइए। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य वचन कहा। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित होकर के आपने इस वचन को कहा, क्योंकि मैं आज ही अग्निदेव के मुख से राजा इस रेवती नामक कन्या का पति राजा दुर्दम होंगे, ऐसा अग्निदेव ने कहा। अतः हे महामते, मेरे द्वारा प्रदान इस कन्या को स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय के नाम से पहले संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर के और किसी अन्य विचार में न पड़ें। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि के इस तत्परता को देख करके रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, वत्से, विवाह योग्य के अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि वह नक्षत्र आकाश में स्थित नहीं है। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराया जाए। ऋषि बोले, पूर्व काल में ऋतवाग मुनि ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था, अतः वो आकाश में स्थित नहीं है। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी इच्छा शादी की नहीं है, विवाह की नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? तब कन्या ने कहा कि तात, क्या केवल ऋषि ऋतवाग की ही तपश्चर्या की है, तप किया है? क्या आपने मन वचन कर्म से तपस्या नहीं की है? तब कन्या ने फिर कहा, हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूं। आप सृष्टि जगत के निर्माण में समर्थ हैं, अतः आप रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में स्थित करें और मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। तब मुनि ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग अर्थात नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। आज इस वीडियो में यहीं तक, आगे की कथा अगले वीडियो में कहूंगा। जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। मैया सभी भक्तजनों को सुखी समृद्ध रखें।
निरोगी रखें, सबकी अभिलाषा को मैया पूर्ण करे, इसी कामना के साथ जय मां विंध्यवासिनी।